हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी फाइनल ईयर थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बीएससी फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ हम एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि वो वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर उस टाइप से भी पूछा जा सकता है या फिर उस क्वेश्चन में बहुत सारी अलग अलग हेडिंग्स आती है। तो यदि वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके हेडिंग्स से क्वेश्चन बनकर आ जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, ग्रोथस ड्रेपर नियम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रोथस ड्रेपर, उन्होंने एक नियम दिया था, उसकी व्याख्या करना रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्क आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्यांक के नियम को समझाइए। यहाँ पर भी दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टार्क आइंस्टीन, उन्होंने प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का एक नियम दिया था, उसे यहाँ पर हमें समझाना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। आपको केवल ऊष्मीय एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर बताना रहेगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी एग्जाम में मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट बियर नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पर आपको लैम्बर्ट बियर साइंटिस्ट के द्वारा जो नियम दिया गया है उस पर टिप्पणी लिखना है। अब टिप्पणी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 2 या 4 लाइन लिखना है। टिप्पणी यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको लैम्बर्ट और बियर नियम पूरा समझाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वांटम दक्षता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए तथा निम्न व उच्च क्वांटम दक्षता के कारण को उदाहरण सहित समझाइए। देखो यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है क्वांटम लब्धि, यानी ये वाला क्वेश्चन आपको क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता दोनों नाम से आ सकता है। तो सबसे पहले हमें क्वांटम दक्षता या क्वांटम लब्धि क्या होता है उसको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। उसके बाद नीचे लिखा है निम्न व उच्च क्वांटम दक्षता के कारण को उदाहरण सहित समझे। निम्न क्वांटम दक्षता कब आती है और उच्च क्वांटम दक्षता क्यों होती है उसके कारण को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश रसायन के नियमों पर टिप्पणी लिखिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रकाश रसायन के 3 नियम लिखिए। तो हमने अभी आगे जो 3 टाइप के अलग अलग नियम देखे उन्हीं को हम प्रकाश रसायन के नियम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको प्रकाश रसायन के नियम से भी आ सकता है या फिर आगे जो हमने पर्टिकुलर उनके क्वेश्चन देखे थे उस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे पहले है आपका ग्रोथस ड्रेपर का नियम, तो आगे भी हमने देखा था ग्रोथस ड्रेपर का नियम, दूसरा लैम्बर्ट बियर का नियम और तीसरा है स्टार्क आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। तो ये तीनों आपको इस तरह से आपको पर्टिकुलर अलग अलग क्वेश्चन भी इन तीनों नियम के आ सकते हैं या फिर आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रकाश रसायन के नियमों पर टिप्पणी लिखिए या फिर प्रकाश रसायन के 3 नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपको तीनों नियम समझाने होंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपको ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका कम मार्क्स में आएगा, लेकिन आपको प्रकाश रसायन के तीनों नियम पूछे जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स में हो सकते हैं। तो पहला है आपका ग्रोथस ड्रेपर, लैम्बर्ट बियर और स्टार्क आइंस्टीन। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप तीनों लिख देना। अगर यही वाला प्रकाश रसायन का नियम आपको शॉर्ट में आता है तो आप केवल 2 नियम भी उसमें समझा सकते हैं, और अगर पर्टिकुलर नाम से आता है तो आपको वही वाला नियम एग्जाम में लिखना होगा। उसके बाद है आपका स्फुरदीप्ति एवं प्रतिदीप्ति को समझाइए। यहाँ पर आपको 2 प्रोसेस यानी 2 विधियां होती है, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति, उन्हें समझाना होगा। उसके बाद है नॉन रेडिएटिव अंतर परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जिसे हम विकिरण रहित संक्रमण भी बोलते हैं। तो ये नॉन रेडिएटिव अंतर परिवर्तन यहाँ पर आपको समझाना रहेगा। अब ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है ये ही हमारा वो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जिसमें आपके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे।
पहले हम देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्वांटम दक्षता को परिभाषित कीजिए, इसका प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं। क्वांटम दक्षता, ये वाली परिभाषा आगे भी क्वेश्चन में आई थी, यहाँ पर भी आपको क्वांटम दक्षता है, क्वांटम लब्धि क्या होती है उसे समझाना है और इसे प्रायोगिक तौर पर हम कैसे निकाल सकते हैं वो वाला आंसर आपको लिखना रहेगा। इसके बाद छोटी सी टिप्पणी दे रखी है फोटो सेल की, तो यहाँ पर आपको एक फोटो सेल के बारे में जानकारी देनी होगी। अब हम जो 9 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले हम उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन रिलेटेड है आपका जेबलोंस्की आरेख से, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं जेबलोंस्की डायग्राम। तो ये जो जेबलोंस्की आरेख है, इसमें कितने टाइप की डेफिनेशन यानी कितने टाइप की विधियां आपको इसके अंदर मिलेगी। तो जेबलोंस्की आरेख के अंदर आपको 2 संक्रमण मिलेंगे। पहला आएगा आपका अविकिरणी संक्रमण, जिसे हम विकिरण रहित संक्रमण और नॉन रेडिएटिव संक्रमण भी बोलते हैं। दूसरा मिलेगा आपको जेबलोंस्की आरेख में विकिरणी संक्रमण, जिसे हम रेडिएटिव संक्रमण भी बोलते हैं। विकिरणी संक्रमण जिसे विकिरण रहित और नॉन रेडिएटिव संक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के संक्रमण के अंदर कोई रेडिएशंस नहीं निकलती है, और विकिरण संक्रमण का मतलब होता है जिसके अंदर रेडिएशंस निकलती है। अब ये जो आपने अविकिरणीय संक्रमण देखा, इसके भी 2 टाइप आपको जेबलोंस्की में समझाने रहेंगे। पहला है आपका आंतरिक रूपांतरण और दूसरा है आपका अंतरातंत्र लंघन रूपांतरण। रेडिएटिव संक्रमण में आ जाइए पीछे की तरफ, विकिरणीय संक्रमण, तो इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्रतिदीप्ति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोरोसेंस, और दूसरा होता है स्फुरदीप्ति, जिसे बोला जाता है फॉस्फोरोसेंस। तो ये जितनी भी हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सारी हेडिंग्स आपको एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन बनकर भी पूछी जा सकती है। आपको अलग अलग इन्हें याद नहीं करना है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का एक क्वेश्चन हमने आगे देख लिया है। एक क्वेश्चन हमने देखा था नॉन रेडिएटिव संक्रमण क्या होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी हेडिंग है, सभी हेडिंग अलग क्वेश्चन बनकर आ सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जेबलोंस्की आरेख वाला आंसर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से अगर पूरा जेबलोंस्की आता है तो आप पूरे सारी हेडिंग्स को क्लियर कर दीजिए, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई हेडिंग अलग से पूछी गई है तो आप उस हेडिंग का आंसर अपने एग्जाम कॉपी में लिख कर आइएगा। अब हम देख लेते हैं जेबलोंस्की आरेख के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। पहला है अणु की उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाते हुए जेबलोंस्की आरेख दीजिए। यहाँ पर हमें अणु की उत्तेजित अवस्था में जो घटनाएं होती है उसे हमें जेबलोंस्की आरेख में दर्शाना है। वही सारी हेडिंग्स जो हमने पीछे बताई है, वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगी। इस तरह से भी जेबलोंस्की का क्वेश्चन आ सकता है। जेबलोंस्की आरेख बनाई है, उसके अनुसार अणु की सक्रिय अवस्था में कौन कौन से प्रकाश भौतिकी प्रक्रम घटित होते हैं, उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। वही जेबलोंस्की आरेख का डायग्राम बनाना है और अणु की सक्रिय अवस्था में जितने भी भौतिकीय प्रक्रम होते हैं, जो प्रक्रम हमने पीछे बताए हैं, वही आपको यहाँ पर समझाने होंगे। इसके बाद ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रकाश विकिरण अवशोषण से क्या परिणाम है। जेबलोंस्की आरेख बनाई है तथा इसमें घटित होने वाली, अब देखो इसमें अलग अलग हेडिंग बोल दी, अविकिरणी, विकिरणी, आंतरिक रूपांतरण, अंतरातंत्र लंघन, स्फुरदीप्ति जिसे फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं, एवं प्रतिदीप्ति जिसे फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो ये सारी हेडिंग्स आपको वहां पर समझानी रहेगी। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति को समझे, इस तरह से अलग अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप जेबलोंस्की का जो आंसर याद करोगे, उसमें से ही आपके सारे आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको हमारी ये पूरी वीडियो और यूनिट नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजी यूनिट है, इससे बिल्कुल करिएगा, एक भी आंसर मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के अंदर नंबर कवर करने में ये यूनिट आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।